बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th साइंस के लिए 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 5.1 का आज पहला लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 4.4 ख़त्म की थी। आज जो है वो हम लोगों ने 5.1 स्टार्ट करनी है। ये आप लोगों के सामने स्मार्ट सिलेबस खुला हो। पहले क्वेश्चन में दूसरा पार्ट, पाँचवा पार्ट, छठा पार्ट। दूसरे क्वेश्चन में कोई पार्ट नहीं है। तीसरे क्वेश्चन में दूसरा और चौथा पार्ट। चौथे क्वेश्चन में दूसरा और चौथा पार्ट। और इसी तरह अगर आगे चलें तो पाँचवें क्वेश्चन में दूसरा, पाँचवा और छठा पार्ट। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो पॉज करके आराम से अपने पास निशान लगा लीजिए। पहले में दूसरा, पाँचवा और छठा। दूसरे में कोई नहीं। तीसरे में दूसरा और चौथा। चौथे में भी दूसरा और चौथा। और पाँचवें क्वेश्चन के अंदर दूसरा, पाँचवा और छठा पार्ट। ठीक है, तो आज अब हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि क्वेश्चंस कितने हमसे हल हो सकते हैं। उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि इस लेक्चर में कितने और अगले लेक्चर में कितने क्वेश्चंस करने हैं। 5.1 पहला क्वेश्चन, दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है 9xy माइनस 12x² प्लस 18y²। ऊपर लिखा हुआ है फैक्टराइज। उर्दू वाले क्वेश्चंस में लिखा हुआ है तज्ज़ी कीजिए। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को कन्फ्यूजन स्टार्ट हो चुकी होनी चाहिए कि तज्ज़ी को हर क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ यही है कि तज्ज़ी कीजिए, लेकिन कौन सा तरीका फॉलो करना है वो नहीं मेंशन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका एक और वाहिद हल यही है कि आप लोगों ने क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। वरना क्वेश्चन देखकर, अब क्वेश्चन तो ये एक स्टेप का, एक स्टेप में क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको तरीक़ाकार याद नहीं आएगा कि वो एक स्टेप करना क्या है। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आप लोग बार बार अपने क्वेश्चंस को दोहराएंगे तभी आप लोगों को समझ आ सकेगी। ठीक है, तभी आप लोगों को मेमोराइज़ हो सकेंगे कि कौन से फैक्टराइजेशन किस स्टाइल में होगी। अब यहाँ पर एक ही स्टेप है, वो ये है कि इन तीनों रकमों में से जो कॉमन आता है वो कॉमन निकालना है। तो मैं वो कॉमन देख रहा हूँ। देखिए 9, 12 और 18, तीन वो नंबर है जो 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12 एंड 3 6 ज़ार 18 तीनों को डिवाइड करता है। तो हम लोगों ने 3 कॉमन ले लिया। उसके बाद x इधर है, इधर भी है लेकिन इधर नहीं है। y तीनों में मौजूद है तो 3y आपका कॉमन आ जाता है। ठीक है, बाकी क्या बचता है? 3 3 ज़ार 9, एक x बचा, y निकल गया। 3 4 ज़ार 12, x² बचा, y निकल गया। प्लस 3 6 ज़ार 18, y² में से y निकला, बाकी y बच गया। तो हमारा आंसर आ जाता है 3y ब्रैकेट्स के अंदर 3x माइनस 4x² प्लस 6y माइनस 4x² प्लस 6y। ये हमारा आंसर आ जाता है और ये एक ही स्टेप में क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, इसको प्लीज़ अपने पास नोट कर लीजिए। ये हमारे पहले क्वेश्चन का हमने दूसरा पार्ट किया है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए पहले क्वेश्चन के पाँचवें पार्ट के ऊपर। पहले क्वेश्चन का पाँचवा पार्ट है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वो भी बेसिकली एक ही स्टेप का क्वेश्चन है। 6 पार्ट आप लोग फिर खुद करेंगे। पाँचवें पार्ट की रकम लिख रहा हूँ 3x³ y इंटू x माइनस 3y माइनस 7x² y² इंटू x माइनस 3y। ये जो नीचे निशान डाल रहा हूँ ये प्लीज़ अपने क्वेश्चन में मत डालिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों अलग अलग रकमें हैं। एक एक पूरी रकम है, यानी इस रकम में यहाँ इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है और इसी तरह इन दोनों के रकमों के बीच में भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो इसका मतलब है ये पूरी एक रकम कंसीडर की जाएगी और ये पूरी दूसरी रकम कंसीडर की जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें से अगर आप कॉमन ढूंढें, देखें ये तो x माइनस 3y और x माइनस 3y ये तो 100% कॉमन है। ठीक है, ये तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा। x माइनस 3y तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा इसी अंदाज में। उसके बाद इसको और इसको कंपेयर कीजिए कि इनमें से कॉमन क्या निकलता है। देखें 3 और 7 में तो कुछ कॉमन नहीं है। x² और x³ में से जैसे पहले बताया हुआ छोटी पावर कॉमन आ जाएगी, इसी तरह y² और y में से छोटी पावर कॉमन आ जाएगी। तो ये चीज़ हमने कॉमन ली। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या बच रहा है, मैं यहाँ बड़ी ब्रैकेट डाल रहा हूँ ताकि पहचान हो सके कि ये कॉमन निकाला और ये बाकी वैल्यू। आप यहाँ छोटी ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, बल्कि छोटी ब्रैकेट ज़्यादा बेटर है। देखिए 3 बचेगा, x³ में से x² निकला है तो x बच गया, y तो बाहर कॉमन निकल गया और x माइनस 3y पूरा कॉमन निकल गया, तो बाकी सिर्फ 3x बच गया। ठीक है, फिर ये वाला माइनस का साइन, 7 बचेगा, x² बाहर कॉमन निकल चुका है, y² में से y कॉमन निकला है तो y बच गया। ठीक है, और x माइनस 3y पूरे का पूरा कॉमन निकल चुका है। तो ये बेसिकली इस शक्ल में आपके पास एक स्टेप के अंदर जवाब आ जाएगा।
ठीक है। इसके बाद ये जो छठा पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये छठा पार्ट, ठीक है, ये आप लोगों ने खुद करना है। दूसरे सवाल में तो हमारे पास कोई स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आज ये तीसरे सवाल के ऊपर, तीसरे सवाल में हमारे पास जो है वो दूसरा पार्ट आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। दूसरा पार्ट लिखा हुआ है तीसरे सवाल के अंदर, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर -2 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब देखिए, या तो आप लोगों को अरसा हो गया हो क्वेश्चंस करते करवाते हुए, तब आप लोग क्वेश्चन पहचान सकते हैं, वरना दूसरा तरीका आपको जो है वो यही है कि आप उसको बार बार सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ही आपको याद होगा। अब ये क्वेश्चन मुझे देख के पता चल रहा है कि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये 2ab की वैल्यू है। मैं उसको बनाता हूँ, आप देखिएगा कि क्या हम वो रकम हासिल कर पाते हैं या नहीं। तो देखिए, ये पूरे का पूरा ए ओवर बी जो है उसका होल स्क्वायर लिखा है, यानी ए स्क्वायर, और इसको पूरे के पूरे को बी ओवर ए का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ ए की वैल्यू ए ओवर बी है और बी की वैल्यू बी ओवर ए है। अब शायद आप लोगों को भी अंदाज़ा हो रहा होगा, अब इसको भूल कर अगर मैं यहाँ ए की वैल्यू पुट करूँ जो कि ए ओवर बी है, और यहाँ बी की वैल्यू पुट करूँ जो कि बी ओवर ए है, ठीक है, यानी यहाँ मैंने फार्मूला बनाने की कोशिश की है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ये प्लस बी स्क्वायर पहले और -2ab बाद में भी लिखा जा सकता है। तो अब जो मैंने ये लिखा है, पहले मैं देखता हूँ क्या ये शक्ल पूरी बनती है या नहीं। देखिए, एक रकम का स्क्वायर, आखिर में दूसरी रकम का स्क्वायर, बीच में -2 के साथ दोनों रकमों का प्रोडक्ट, जो यहाँ है वो ए है, जो यहाँ है वो बी है, ठीक है। तो शक्ल तो पूरी हो गई। अब देखने वाली बात ये रह गई है कि क्या ये 2 के इक्वल है। तो देखें, ए से कटता है, बी से कटता है, तो बाकी 2 ही बचता है। तो बेसिकली हमने अपने पास से नहीं ये डाला, बेशक रकमें लिखी हैं, लेकिन ये क्रॉस होकर बाकी वही बचता है जो ऊपर लिखा हुआ था। हम नंबर चेंज नहीं कर सकते सिंपल अपनी मर्जी से, ठीक है। अलबत्ता जब आप इस सारी साइड को क्लोज करेंगे इसके मुताबिक, तो ए की रकम यानी ए ओवर बी माइनस बी की रकम यानी बी ओवर ए, इस सारे का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर, ये आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट है आपके पास, जो कि वैल्यू है 12x स्क्वायर। आप लोग प्लीज़ ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिए पूरे का पूरा। पहले अगर ऊपर से नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ से नोट कीजिए, और उसके बाद जो है वो नीचे वाला, ये वीडियो पॉज करके प्लीज़ ऊपर वाला क्वेश्चन नोट कीजिए, ठीक है, और उसके बाद जो है वो ये नीचे वाला पार्ट नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की 4th जुज़ है, चौथी जुज़ है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन 4th जुज़, रकम है 12x स्क्वायर -36x प्लस 27। ये रकम अब हमने इसकी भी फैक्टराइजेशन यानी तज्ज़ी करनी है। तो अब बेसिकली मुझे तो देखकर पता चल रहा है, लेकिन आप लोगों को ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ही पता चलेगा। ये बेसिकली इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का कम्बिनेशन सा है, यानी पहले यहाँ पर कॉमन निकलेगा, उसके बाद ये आपको स्क्वायर वाली शक्ल में हासिल होगा। तो देखिए, 3 के नंबर पे ये तीनों नंबर्स डिवाइड होते हैं, 3 4s are 12, 3 12s are 36, 3 9s are 27। तो 3 कॉमन आ जाए, ठीक है, तो बाकी आपके पास बच जाता है 4x स्क्वायर -12x प्लस 9। ठीक हो क्या बच्चों? अच्छा, अब ये तो कॉमन लिया, x क्यों नहीं कॉमन लिया? क्योंकि x यहाँ नहीं था, सिर्फ इन दो वैल्यूज़ में था। अब क्या ये अंदर वाली जो रकम है, ये जिस तरह मैंने बोला कि इस सवाल की तरफ सॉल्व होगी, तो क्या ये बनती है? चेक करते हैं। ये बनता है 2x का स्क्वायर, ये बनता है 3 का स्क्वायर, और बीच में अगर 2ab लिखूं तो a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 3। अब चेक करता हूँ, ये तो ठीक है, 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये भी ठीक है, 3 का स्क्वायर 9th। ये चेक करता हूँ, 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12x। तो हमने उसको देख कर नहीं लिखा था, हमने इनको देख कर लिखा था, लेकिन है वो 12x के इक्वली। ठीक है, अब यहाँ पर फिर वही फार्मूला मेंशन कर लें, बेशक यहाँ अप्लाई होगा तो a की वैल्यू इस दफ़ा 2x है और b की वैल्यू 3 है। 2ab के साथ माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर भी माइनस आएगा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर हो गया, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो और जिस तरीके से मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका आपको लाजमी आना चाहिए, जो ये यहाँ पर अभी मैं लिखने लगा हूँ, ये मेथड आपको मस्ट आना चाहिए। ठीक है, 3 कॉमन लें या ना लें
वो आपकी मर्ज़ी है, दूसरे वाले प्रोसीजर में उसी तरीके से चल सकता है काम। 3 कॉमन लेने से ज़रा नंबर्स आसान हो जाएंगे। सॉरी यहाँ 12 आता है, 3 9 are 27। अच्छा, अब अंदर वाले पर आप क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कि ऐसे दो नंबर जिन्हें प्लस करके 12 आए और मल्टीप्लाई करके 36 आए, रफ लिख रहा हूँ, प्लस करके हमें चाहिए 12 और मल्टीप्लाई करके 36। ये प्रोसीजर कहाँ से आ गया, क्या है? अगर आप लोगों को नहीं समझ या नहीं याद तो पिछले लेक्चर्स में इसको मैं रिपीट करवा चुका हूँ, उन्हें प्लीज़ रिपीट कर लीजिए सो दैट आज हम जो है वो थर्ड क्वेश्चन के लास्ट तक ही रहने देते हैं अपने लेसन को, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के चौथे पार्ट तक ही। तो इसको प्लीज़ अपने पास पूरा कर लीजिएगा। मैं एक दफ़ा आप लोगों की आसानी के लिए रिपीट कर दूँ कि आज हम लोगों ने नाइन्थ साइंस मैथ का 5th चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है, जिसमें हमने 5.1 शुरू किया, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक ये हमने कंप्लीट किया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 एंड तक, ठीक है। तो चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अभी मैं ये समझा रहा था और मैं यहाँ बता रहा था कि ये अगर आपको ये प्रोसीजर नहीं याद तो इसके लिए प्लीज़ पिछले लेक्चर्स में ये बात हो चुकी है, वो प्लीज़ लेक्चर ले लीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ ऊपर इस जगह पर ऊपर मैं लिंक डाल दूँ, ठीक है, और वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा वो पिछला लेक्चर, ठीक है। ऊपर आई बटन में आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि वो मैं वैसे लेक्चर का लिंक किसी और क्लास का भी डाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से ये आप लोग तीसरी क्लास हैं जिसमें ये रिपीट हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का ही पिछला कोई लेक्चर हो जो मैं डालूँ यहाँ पर, ठीक है। फैक्टराइजेशन का लिंक ऊपर आई बटन पर आ रहा होगा, वो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों ने पहले से ये लेक्चर नहीं लिया हुआ तो, ठीक है। तो अगर लिया हुआ है, याद है, तो इधर से आगे कंटिन्यू करते हैं, वरना प्लीज़ उस लेसन को रिपीट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ आ जाइए। ये प्रोसीजर ज़रूरी है, ये प्रोसीजर स्किपेबल नहीं है। बेशक इस क्वेश्चन में ना कीजिए, लेकिन ये प्रोसीजर ज़रूरी है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें प्लस करके 12 आए और मल्टीप्लाई करने से 36 आए। तो देखिए वो दो नंबर्स क्या है, मैं मल्टीप्लाई करके 36 चाहिए, तो 36 1s are 36, लेकिन प्लस करके 12 नहीं आता। 18 2s are 36, लेकिन प्लस करके 12 नहीं आता। 12 3s are 36, लेकिन प्लस करके 2 नहीं आता, ठीक है। 9 4 सॉरी प्लस करके 12 नहीं आता। 9 4s are 36 और प्लस करके नहीं, सॉरी ये भी 13 आता है, ठीक है। मैं एक दफ़ा ये रीचेक करूँ, 36 1s are 36, 18 2s are 36, 12 3s are 36, 9 4, हाँ जी ये सारे ठीक है, लेकिन यहाँ तक प्लस करके 12 नहीं आता। इसके बाद 5 पर तो ये डिवाइड नहीं होता, 6 पर डिवाइड होता है, तो 6 are 36 और इन्हें प्लस करके आपके पास 12 भी आ जाता है। तो प्रोसीजर हम जो पिछला फॉलो कर रहे हैं उसमें क्या हमने पढ़ा हुआ है कि इसके बाद हम ये 12 हटा देंगे यहाँ से, इसकी जगह 6 + 6 लिख देंगे, ये वाला 6 + 6, इसके साथ x है +9, ठीक है, और यहाँ पर 3 उसी तरह रहेगा, ये 4x² भी ऐसे ही रहेगा, अलबत्ता ब्रैकेट खुलेगी तो 6 के साथ भी x आएगा, इस 6 के साथ भी और इस 6 के साथ भी। बाहर माइनस है तो दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे। अब पहले दो नंबर्स में से आपने अलग कॉमन लेना है, अगले दो नंबर्स में से अलग कॉमन लेना है। यहाँ कॉमन 2 निकलता है क्योंकि 2 दोनों को डिवाइड करता है, साथ में x भी कॉमन निकलता है, ठीक है, x और x क्या है तो x कॉमन निकलता है। बाकी 2 2s are 4, इधर 2 आ गया, x एक निकल गया, एक x बच गया। 2 3s are 6, x कॉमन निकल चुका है, माइनस कॉमन निकलेगा, यहाँ पे +3 के नंबर पे दोनों डिवाइड होते हैं, तो 3 2s are 6, 3 3s are 9, ठीक है। ब्रैकेट्स मैंने बंद कर ली, ये माइनस प्लस हो गया था क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया, तो इसी तरह ये वाला प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन लिया। अंदर वाली रकम सेम आने का मतलब है कि हमारा सवाल ठीक हल हो रहा है। अब 2x - 3 2x - 3 कॉमन निकालेंगे तो बाकी ये वाला 2x और ये वाला -3 आपके पास बच जाएगा, ठीक है। अंदर वाली दोनों रकमें सेम है, जैसे a से मल्टीप्लाई होता है तो a² हो जाता है, इसी तरह ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि ये इतना आसान सा, ये इतना मुश्किल सा, ये करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन प्लीज़ जहन में रखिएगा प्रोसीजर्स आपको दोनों आने चाहिए। इस सवाल में आप इस प्रोसीजर के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर आप लोगों को इस प्रोसीजर को मस्ट करना है, मुख्तलिफ सवालों में करना है। पिछले क्वेश्चंस में भी आई थिंक है और आगे भी आएगा और अगली क्लासेस में भी आएगा, तो इसलिए प्लीज़ इस प्रोसीजर को स्किप ना कीजिए। इस प्रोसीजर को कहते हैं फैक्टराइजेशन करना, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करना, ये हम फैक्टर्स मालूम करते हैं। बहरहाल ये बातें तो साथ साथ चलती रहेंगी, आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ओपन करके आप लोगों के सामने एक दफ़ा रख देता हूँ। ये प्लीज़ ऊपर वाला नोट करने के बाद वीडियो पॉज करें, ऊपर से नोट करें, फिर वीडियो पॉज करके नीचे से नोट कर लें, उसके बाद वीडियो पॉज करके यहाँ वाला नोट कर लीजिए। ये तो मेरे मुताबिक आप लोगों को पूरा नज़र आ रहा है,
ये पहली लाइन है आप लोगों की और ये वाली आपकी आखिरी लाइन है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही था 5.1 के पहले 3 क्वेश्चंस। ये आप लोग प्लीज़ अपने पास पूरे कर लीजिए। ऊपर आई बटन पे जो लेक्चर आ रहा है वो भी साथ में ले लीजिए। क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं किए, उसके बावजूद लेक्चर की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो गई है, बहरहाल नो प्रॉब्लम, आई होप आप लोग कर लेंगे। पिछला लेक्चर अगर आप लोगों को फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम हो तो वो लेक्चर लाजमी लीजिएगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले लेसन के साथ मुलाकात होगी। फ़िलहाल अपना ध्यान रखिएगा और इंशाल्लाह अपना अगले लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।